Yesterday we have discussed return to scale with the help of isoquant. आइसोक्वांट में हमने रे बनाकर देखा कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिटर्न टू स्केल। आईआरएस, सीआरएस और डीआरएस को अलग अलग हमने सीखा और फिर आईआरएस, सीआरएस, डीआरएस को हमने कंबाइन करके एक ही ग्राफ में सीखा। आज हमें जो न्यूमेरिकल करना है, जो एग्जाम में 10 मार्क्स में आ सकता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रिटर्न टू स्केल का एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कैसा है, ये रिटर्न टू स्केल का फंक्शन क्या होता है, Q आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर बोथ इनपुट्स आर वेरिएबल इन नेचर। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि अगर हम लेबर और कैपिटल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कल की क्लास में कि लेबर और कैपिटल, अगर हमारे पास से 2 लेबर 1 कैपिटल है और हमारे पास आउटपुट 100 है और हम लेबर और कैपिटल को फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं, से इंक्रीज दिस लेबर एंड कैपिटल बाय 2 टाइम्स, so capital will be 2 and labor will be 4, and now we will see what is the return। और मान लीजिए ये रिटर्न कितना है 200, तो what we will call, we'll call it, ध्यान नहीं है क्लास में, रिकॉर्ड में आ गया वो, उठा लो उसको, इधर से जाके उठा लो, इसको एडिट करना पड़ेगा, जोर से डांटूंगा उसको रहने देना, बट ध्यान रखिए क्लास में। हाँ, अगर ये लेबर और कैपिटल को हमने 2 टाइम्स किया बच्चों, 2 टाइम्स, आउटपुट कितने टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स, तो दिस विल बी नोन एज सीआरएस। सो इसका मतलब हमें 2 बातों को जज करना है कि हम सबसे पहले लेबर और कैपिटल को कितने टाइम्स बढ़ा रहे हैं। सो यहां पर थ्योरम में मैं लिखता हूं, लेट्स इंक्रीज लेबर एंड कैपिटल बाय से m टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ा दिया, m टाइम्स। ठीक है बच्चों, ठीक। अगर हमने लेबर और कैपिटल को यहां 2 टाइम्स बढ़ाया और आउटपुट भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो वी विल कॉल इट सीआरएस। यस और नो? सिमिलरली अगर लेबर और कैपिटल को हमने m टाइम्स बढ़ाया और हमारा न्यू आउटपुट भी m टाइम्स बढ़ जाता है, न्यू आउटपुट को हमने क्या बोला बच्चों, Q डैश, न्यू आउटपुट भी अगर m टाइम्स बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सीआरएस। अच्छा, अगर ये 3 टाइम्स बढ़ जाता है, हमने लेबर कैपिटल को 2 टाइम्स बढ़ाया लेकिन आउटपुट मोर देन 2 टाइम्स बढ़ गया, आईआरएस। सिमिलरली तो हमने क्या देखा यहां पे, इफ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीजेस बाय m टाइम्स, कितने टाइम्स, या फिर m टाइम्स की जगह आप बुक में देखेंगे इन m प्रोपोर्शन, ऐसा लिखा होगा, मतलब एक ही है अभी, ओके, m टाइम्स, एंड न्यू आउटपुट पुराने आउटपुट से कितने टाइम्स बढ़ रहा है, m टाइम्स ही बढ़ रहा है, m टाइम्स, m टू द पावर 1, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सीआरएस। यस, अगर लेबर कैपिटल को 2 गुना किया, न्यू आउटपुट ओल्ड आउटपुट से, ओल्ड आउटपुट मान लीजिए 100 है, m की वैल्यू 2 है, तो 100 इंटू 2 हाउ मच, 200, सो न्यू आउटपुट इज हाउ मच, 200। अगर Q ओल्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर 1 अगर ऐसा है, so this is the condition of CRS. Good. Similarly, if new output is equal to old output multiply by anything more than 1, in Q dash if less than 1, more than 1 इधर लिख दिया क्या, माफ कीजिएगा, ये more than 1 है, ये less than 1, तो it will be known as, हरी बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो? अच्छा, ये लिख लीजिए और इसी तरह से हम इस बात को लिख लो पहले आप, आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन इज इक्वल टू गिवन समथिंग लाइक दिस, क्या ऐसा कुछ वैल्यू रहता है या नहीं रहता है, मल्टीप्लाई बाय से l की पावर अल्फा से k की पावर बीटा। अगर इसी को मुझे नंबर्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा रहता है ये क्लास, ध्यान करो, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 5l टू द पावर से 0.8 मल्टीप्लाई बाय k टू द पावर 0.6, ऐसा याद है? कल हम लोग कर रहे थे ऐसा कुछ न्यूमेरिकल। तो ये 5 क्या है, एफिशिएंसी पैरामीटर A, L क्या है, लेबर, L की पावर 0.8 क्या है, L की एफिशिएंसी पावर, K कैपिटल 0.6, K की एफिशिएंसी, यानी K का रोल आउटपुट में क्या है, 0.6। तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन रहता है, यस और नो? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन? 0.8. What is the value of beta in this equation? 0.6. If you add alpha plus beta, what will be the value?
0.8 प्लस 0.6 वंशिका कितना होगा? जोड़ो अल्फा प्लस बीटा। वंशिका आपका नाम? वंशिका। अल्फा और बीटा इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.4। 1.4 आया तो बताइए वंशिका ये किस में फिट बैठ रहा है? इक्वल टू 1 के बराबर है क्या? हाँ, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन, तो किस में फॉल कर रहा है? इसका मतलब बिना कलम चलाए सिर्फ इक्वेशन को देखकर वंशिका ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जोड़कर बता दिया कि ये इक्वेशन किस बारे में है। इजी, कोई रॉकेट साइंस है बच्चों? अच्छा, ये जो थ्योरम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 लेस देन 1, ये अभी मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी बस आपको थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूं बेस्ड ऑन द फाइनल आउटकम ऑफ थ्योरम। इसी तरह से अगर हमारे पास ये है तो बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए। नहीं, हाथ नहीं उठाना है, मैं ढूंढ रहा हूं, चेहरे ढूंढ रहा हूं। आप बताओ बेटा। इसको रहने देते हैं। नाउ गो थ्रू द थ्योरम। फिर से आते हैं वहीं पर, बैक टू द बेसिक्स। हमने क्या कहा? लेबर और कैपिटल के साथ हमने, फॉर एग्जांपल लेबर और कैपिटल के साथ हमने बनाया 2 लेबर 1 कैपिटल, आउटपुट कितना बच्चों? 100। सो दिस फंक्शन बातचीत नहीं, दिस फंक्शन इज अबाउट 2 लेबर 1 कैपिटल एंड हाउ मच आउटपुट? 100। नाउ वी आर इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल बाय हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। यानी अब हमारा जो नया फंक्शन है वो क्या हो गया? lm एंड km। यस और नो? अब जो न्यू आउटपुट है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ L2 एंड K1 बट बिकॉज ऑफ L2 मल्टीप्लाई बाय m टाइम्स K1 मल्टीप्लाई बाय m टाइम्स। यस और नो? तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये। ओके ठीक। अब अपने को जज करना है भाई, ये सब तो पहले ही लिख चुके हैं, आइए इसको जज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें कि इफ q डैश, येलो ही लेते हैं, q डैश इज इक्वल टू lm टू द पावर अल्फा, यस और नो, एंड km टू द पावर अल्फा, यस और नो, सॉरी बीटा, यस और नो। यहां तक ठीक है क्लास? किसी को डाउट? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन, न्यू आउटपुट इज इक्वल टू हाउ मच? lm टू द पावर अल्फा एंड km टू द पावर बीटा। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। l टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर अल्फा, हाँ ना वंशिका? ठीक है, ब्रैकेट खोला, दोनों के ऊपर पावर लग जाएगा। इसी तरह k को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, दोनों के ऊपर पावर लग जाएगा। बोलो बेटा हाँ ना? ठीक है। नाउ सारे के सारे आपके पास 4 एलिमेंट है और चारों मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू को आगे पीछे लिखेंगे तो क्या उसकी वैल्यू बदल जाएगी? 2 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 2 कितना होता है? तो आगे पीछे लिखने से एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो मैं इसको क्या करता हूं, अपनी सहूलियत के लिए l और k को अलग कर लेता हूं और m को अलग कर लेता हूं। m अल्फा मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर, लिख सकते हैं ऐसे बच्चों? सो दिस इज नथिंग बट द q डैश। यस और नो? यहां तक ठीक है? यहां तक किसी को डाउट? ओके, नाउ सी, नाउ l टू द पावर अल्फा एंड k टू द पावर बीटा, ये तो है ही। m यहां पर सेम बेस है, सेम बेस है तो पावर का क्या होगा? एडिशन हो जाएगा। सेम बेस है तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, नाउ l टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाय k टू द पावर बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो इसकी जगह पर q लिख दें, हाँ ना बोल बच्चों? लिख दें, लिख देते हैं। सो q डैश इज इक्वल टू q, इसकी जगह पर q मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। डन? चलो अब यहां पर ऊपर देखेंगे जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या होगा? या ये बुक में हमने देखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, मतलब यहां पे 2 है या 3 है, कुछ भी ज्यादा है, तो फिर वो क्या होगा बच्चों? और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो क्या होगा बच्चों? हेंस प्रूव्ड। तो अभी आपको जो 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल करने हैं उसमें मैं आपको क्या दूंगा? इसकी वैल्यू दूंगा। आपको क्या करना है?
ये लाइन लिखनी है, नंबर 1 स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 आंसर। यहां पर अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 2, 2.4 कुछ भी, तो आप कहेंगे IRS। इसकी वैल्यू आती है 0.8, 0.7, 0.6 कुछ भी, तो आप कहेंगे DRS। अगर इसकी वैल्यू आती है 1, तो आप कहेंगे CRS। So we are ready to do numerical? Yes?